पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, शिव मंदिर चिदम्बरम। एक्चुअली में गोपुरम होता क्या है? दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। ये भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स के ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, AR रहमान। ओके, बाफ्टा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे बाफ्टा की स्थापना कब हुई थी? बाफ्टा की स्थापना हुई थी 1947 में। ओके, 10-11 अप्रैल 2021 जो इस बाफ्टा से संबंधित जो अवार्ड वगैरह दिए गए थे वो 10-11 अप्रैल 2021 में इसका ऑर्गेनाइज किया गया था। बेस्ट फिल्म जो था, इसका अवार्ड जो मिला था, बाफ्टा अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड, ये किसे मिला था? नोमैडलैंड को। ओके, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला था? एंथनी हॉपकिंस। किसके लिए? द फादर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट। ओके, नोमैड लैंड के लिए। ओके, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी रही थी? माई ऑक्टोपस टीचर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, RBL बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। ओके, क्या होगा? बी, मुंबई। ठीक है ना। अब मुंबई से संबंधित कुछ प्रश्न बेसिक, मुंबई की, जैसे मुंबई है, मुंबई ये किस राज्य की राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ऑप्शन ए में है बैंगलोर, फिर उसके बाद सी में है श्रीनगर, फिर डी में है पटना। ये इस शहर के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे बैंगलोर, बैंगलोर कर्नाटक की राजधानी, आप सबको पता होगा। वर्तमान समय में CM है बसवराज बोम्मई और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का कैपिटल है श्रीनगर। ठीक है। और एक्चुअली इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। वो जम्मू कश्मीर का कैपिटल जो है श्रीनगर मई से अक्टूबर तक रहता है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर का जम्मू ये नवंबर से अप्रैल तक इसका कैपिटल रहता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा पॉइंट आउट कीजिएगा। ये बहुत ही एक कह सकते हैं बहुत ही माइन्यूट सा कह सकते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। किसी जैसे थोड़े से टफ अगर क्वेश्चन पूछना चाहे जम्मू कश्मीर के कैपिटल से रिलेटेड, तो आप इसमें फंस सकते हैं। ठीक है ना। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल सबको पता होगा श्रीनगर होता है, लेकिन मई से अक्टूबर तक कैपिटल होता है श्रीनगर और नवंबर से अप्रैल तक होता है कैपिटल जम्मू। ठीक है। CM अभी कोई नहीं है और लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्तमान समय में है मनोज सिन्हा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है पटना। पटना तो आप सबको पता होगा। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना। वर्तमान समय में CM है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। ओके, डेप्यूटी CM यहाँ पे दो हैं, एक है रेणु देवी और एक है तारकिशोर प्रसाद। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकसभा में जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 40 और राज्यसभा में 16। ठीक है। विधानसभा, जैसे बिहार से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है तो वहाँ पर आपको विधानसभा और विधान परिषद पूछा जा सकता है। वैसे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। विधानसभा में 243 सीटें और विधान परिषद में 75 सीटें आती हैं बिहार से। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी? तो आप सबको पता होगा 1526। ठीक है, लूसेंट वगैरह जिस आपने पढ़ा होगा, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है ना।
तो देख सकते हैं आप एसएससी के क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं तो कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में निम्न में से किसे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रामा मोहन राव अमारा। ओके, ऑप्शन सी रामा मोहन राव अमारा। ओके, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को क्या कहा जाता है। तो ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी भूकंपी तरंग। ओके, अब थोड़ा सा इससे संबंधित बेसिक नॉलेज देखते हैं क्या है। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए ठोस, द्रव या गैस जैसे प्रत्यास्थ माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें प्रत्यास्थ या यांत्रिक तरंग कहते हैं। भूकंप का मापन भूकंप मापी यंत्र से किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट, इस चीज़ को नोट करिएगा। भूकंप का मापन जो मेजरमेंट होता है भूकंप मापी यंत्र से किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और रिक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है, ठीक है। रिक्टर स्केल जिसे आपने नाम सुना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। बहुत ही फेमस ये उपन्यास है रंगभूमि, ठीक है, द एरिना ऑफ लाइफ, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा कई सारे उपन्यास फेमस और कहानियाँ लिखी गई हैं, जिसमें से कुछ का मैं चर्चा कर देता हूँ। जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है। आपको अगर समय मिले तो आप ज़रूर इस उपन्यास को पढ़ने की कोशिश करें। कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, ये सब बहुत ही प्रचलित कहानी है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। अब ऑप्शन ए में है अवनिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, और सी में है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ये आपको पता होना चाहिए। 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1913 याद रखिएगा, 1913 और 1919 ये भी याद रखिएगा। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इससे रिलेटेड भी पॉइंट बनेगा, मैं आगे बताऊंगा। भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपनी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। पता क्यों? उन्होंने यह उपाधि विश्व के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक जालियांवाला कांड जो अमृतसर में हुआ था 1990 में, ठीक है ना, 1919 में, 1919 में की घोर निंदा करते हुए लौटा दिया था। किस चीज़ की उपाधि? सर की उपाधि। जिस शख्स के पास नाइट की उपाधि होती थी उसके नाम के साथ सर लगाया जाता था। ये एक पॉइंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। पहला भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला, गुरुदेव की ही ये रचनाएं हैं। महात्मा गांधी से संबंधित तो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के तौर पे मनाया जाता है हर साल, ठीक है, और पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिए। माधव देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1930 में 1930 में उन्होंने दांडी साल्ट मार्च यानी कि दांडी नमक
मार्च का नेतृत्व किया और 1942 में 1942 में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि मतलब महात्मा की उपाधि प्रदान की थी महात्मा गांधी को। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस राज्य ने सांस SAANS यानी कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली, न्यूमोनिया को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी करने के लिए सामाजिक जागरूकता एवं कार्यवाही, इस चीज़ का अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, करंट अफेयर से रिलेटेड है 2021 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। ओके, अब ऑप्शन ए में है उड़ीसा। जैसा कि जब भी राज्य से संबंधित कोई नेम आता है तो हम उस राज्य को डिस्कस कर लेते हैं, गवर्नर, सीएम, लोकसभा, राज्यसभा अगर है तो मतलब उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, वर्तमान समय में सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा में 21 सीटें और राज्यसभा में 10 सीटें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वर्तमान समय में सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा में 29 सीट और राज्यसभा में 11 सीट। सी में है सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, सीएम है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1 सीट। उत्तर प्रदेश, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वर्तमान समय में सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा में 80 सीट और राज्यसभा में 31 सीट। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल बनाया गया। ये एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में फरवरी 2021 में निम्न में से किस देश के साथ लालंदर यानी कि सतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, अफगानिस्तान। ओके, अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, बैडमिंटन। लक्ष्य सेन इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है गैलेना। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है, चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर नहीं किया जाता है तो वो है गैलेना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट चित्रकला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भगवान जगन्नाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सब है, इसको आपको एक बार अच्छे से देख लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिसंबर 2020 में मिजोरम ने किस बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए लव ब्रिगेड योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा HIV एड्स। ऑप्शन डी। ठीक है, क्या नाम है इस योजना का? लव ब्रिगेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में निम्न में से किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत नामक स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा RS शर्मा। ऑप्शन ए।
ओके, आर एस शर्मा। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शशि शेखर वेम्पति। खैर, अब 2020 का क्वेश्चन तो नहीं आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, लेकिन ये सब एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक साल बैक भी, एक साल 2 साल बैक भी करंट अफेयर पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, 2021 में कौन है, 2022 में कौन बनेंगे, ये सब आगे के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो उसको आप फाइंड आउट करके नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा। वीर सुरेंद्र साई कहाँ के रहने वाले थे? एक स्वतंत्रता सेनानी, उड़ीसा के। ठीक है। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। सीएम है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, और लोकसभा में 1 सीट और राज्यसभा में 1 सीट। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। वर्तमान समय में सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर RN रवि। लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1 सीट। उड़ीसा, बात करें अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर। सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीट। बात करें तेलंगाना, तेलंगाना अभी हाल फिलहाल, मतलब 2014 की मैं बात करूँ, 2014 में इसका गठन हुआ है तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश से ये अलग होकर के बना है एक नया राज्य। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होने वाली है, तो वो है अमरावती। ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। वर्तमान समय में के चंद्रशेखर राव सीएम है और तमिलिसाई सौंदरराजन वहाँ की गवर्नर है। लोकसभा में 17 सीट और राज्यसभा में 7 सीट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुइया गोल्ड कप निम्न में से कौन से खेल से संबंधित है? ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ब्रिज से संबंधित है। ओके, ब्रिज एक स्पोर्ट्स है जिसका रुइया गोल्ड कप है, इससे संबंधित है ये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन है होम्योपैथी के संस्थापक? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सैमुअल हैनीमैन। ओके, यानी कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? सैमुअल हैनीमैन। विश्व होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जिन्हें होम्योपैथी नामक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का संस्थापक माना जाता है। वर्ष 2021 में हैनीमैन का 266वां जन्मदिन मनाया गया। और अगर बात करें इसका विषय क्या रहा है, तो होम्योपैथी इस साल जो होम्योपैथी दिवस मनाया गया उसका थीम रहा है एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप, यानी कि होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो ये वोडेयारो का निवास स्थान था। मैसूर महल कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रणोद को किस से विभाजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्षेत्रफल सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्षेत्रफल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हटकर्जन वाइली की हत्या की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मदन लाल धिंगरा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रोवा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, त्रिपुरा। रोवा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? त्रिपुरा में है। ठीक है। अब अदर स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं। असम, असम की कैपिटल दिसपुर। वर्तमान समय में सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़।
पंजाब की भी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में ही बनाया गया है, ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत का सबसे बड़ा वायु शोधक प्लांट चंडीगढ़ में ही स्थापित किया गया है। मनोहर लाल खट्टर वर्तमान समय में सीएम है, डेप्यूटी सीएम है दुष्यंत सिंह चौटाला, गवर्नर है बंडारू बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है ना। सॉरी, सीएम है मनोहर लाल खट्टर और डेप्यूटी सीएम है दुष्यंत सिंह चौटाला। ओके, गवर्नर है बंडारू बंडारू दत्तात्रेय और लोकसभा में 10 सीट और राज्यसभा में 5 सीट है। नेशनल पार्क की बात करें, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हरियाणा में। हाल ही में पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाला राज्य हरियाणा बना है। शुरुआत 2019 में हुई थी। कुसुम कुसुम का मतलब होता है किसान, ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका चौथा संस्करण हरियाणा में होगा और भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, जो गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में है। ओके, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले पंजाब और त्रिपुरा के बारे में भी देख लेते हैं। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, वर्तमान समय में सीएम है अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। त्रिपुरा, बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। बिप्लब कुमार देव वहाँ के गवर्नर हो गए, सॉरी सीएम हो गए, और गवर्नर हो गए सत्यदेव नारायण आर्या। चलिए बढ़ते हैं। खैर, पंजाब के सीएम में अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ठीक है ना। यहाँ पे जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो यहाँ पे आई थिंक पंजाब के सीएम, आप देख लीजिएगा पंजाब के सीएम अभी कौन है, ठीक है ना। पंजाब के सीएम आई थिंक कैप्टन अमरिंदर सिंह शायद नहीं है, ठीक है ना। आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, पंजाब को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 13, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाहर का वह चैनल जहां पानी को उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बांधने हेतु बाध्य किया जाता है, क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लिफ्ट चैनल। ओके, तो ये थे कुछ एसएससी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे भी जा सकते हैं, और या तो इससे संबंधित जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से स्टडी करें, और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या क्या सुधार किया जा सकता है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।